ओम शांति। आज रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 18/1/96। आज की तारीख 15/10/2023 स्मृति दिवस की अव्यक्तवाणी। हेडिंग है सदा समर्थ रहने की सहज विधि है, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां और शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा का आरंभ किया। यह 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। ब्रह्मा बाप का संपूर्ण नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप का दिवस खास, जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है कि भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, ये अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें हमारा स्वार्थ हो। स्नेह और मोह में भी अंतर होता है ना। स्नेह एक शुभ भावना है, सबके लिए एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन मोह जिसके साथ है बस उसी के साथ है, दूसरों के लिए वैसा हो वो जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ है। जिससे आपका मोह है उससे आपको कुछ प्राप्ति होने वाली है, कुछ आपको चाहिए उससे, इसीलिए उसी के साथ मोह है। बिना बदले में कुछ मांगे तो नहीं मनुष्य देता ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। सेवा के अर्थ स्नेह रहा कि भगवान के सहयोगी बने हैं, ये हैंड्स बने हैं। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसीलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है। जो बाहर के लोग पहले जुड़े थे तो साकार में जो दिखता था वो कहते थे इनका भगवान, ये ब्रह्मा को ही भगवान मानते हैं। तो बहुत ऑपोजिशन होता था। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं, और ब्रह्मा ने साकार में पार्ट परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया। जब अव्यक्त हुए तो उनको क्या लगा कि अब ये संस्था तो रहेगी नहीं, और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, है और अंत तक रहेगा। अभी तो ड्रामा का अंत आना बाकी है, प्रॉमिस किया कि अभी भी है और अंत तक भी रहेगा, लेकिन अभी फिर कहाँ ढूंढे। परमात्मा की बात है। ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पार्ट परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी जब वो अव्यक्त हो गए तो उनको एहसास हुआ। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है।
वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परम आत्मा का ब्रह्मा द्वारा? जो बच्चे साकार में बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पार्ट इतनी जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते हैं ना, हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ। कौरव सेना का मुख्य कौन? कौरव सेना का मुख्य कौन था? भीष्म पितामह। उसका उद्धार किसके द्वारा हुआ? शक्ति के द्वारा हुआ ना। शिखंडी ने बाण मारा, शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नूंधा हुआ है। और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पार्ट परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप धारण नहीं करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। जो ऑपोजिशन था, जो इतना विस्तार में सेवा नहीं हो पा रही थी, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त फरिश्ता बनने के बाद ही सब बच्चे जो हैं बाप के सन्मुख पहुंचे। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। जब अव्यक्त हुए 69 में, उसके बाद विदेश सेवा शुरू हो गई थी, तो फास्ट हो गई। फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया। दुनिया में किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उसको याद करके दुख मनाते हैं, अरे बेचारा चला गया, ऐसा हुआ। लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। जब लास्ट समय आया, अंतमते सो गति, थोड़ा सा करम भोग, बाबा ने बताया 10-15 मिनट का युद्ध था। एक तरफ करम भोग खींच रहा था, एक तरफ बच्चों के प्रति जो बाप का शुद्ध मोह था वो भी खींच रहा था, और एक तरफ कौन? शिव बाप अपनी तरफ खींच रहा था। आज आप किसी के दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई हो वो हाथ उठाओ। आप लोगों को कभी दुख की लहर तो नहीं आई 18 जनवरी के दिन? दुख हुआ? नहीं हुआ? आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। सेवा में साथी और माया के आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो कि हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। माया को वेलकम करना और माया से घबराना, दो बातें हो गई ना। तो बाबा कह रहे हैं, माया को वेलकम करते हो या उससे घबराते हो? छोटे छोटे जो हल्के हल्के माया के रूप हैं उसको तो आप भी जान गए हो। माया को भी पता है कि आप जान गए हो, तो वो उस रूप में आपके पास नहीं आएगी। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आए तो सदा साक्षी होकर खेल करो। छोटी माया को जैसे हल्के में लेते हो, ऐसे बड़ी माया को समझो कि मेरे लिए बॉक्सिंग का खेल आया। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं? देखा है सबने कुश्ती का खेल? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, ज्यादा पिटो मत। ज्यादा पिटे या ज्यादा पीटे, तो बाबा कह रहे अच्छी तरह से मारो। तो साक्षी होकर घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है।
और माया आ गई, माया आ गई, तो अगर आपका पहला संकल्प ही ये है कि आज तो बहुत माया आई, माया नहीं आई, आज बॉक्सिंग का खेल खेला। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो उतने मसल स्ट्रांग बनती है ना। बॉक्सिंग क्यों करते हैं, बॉक्सिंग क्यों करते हैं लोग? अपने घरों में करते हैं, जिम में जाके करते हैं, और स्ट्रांग बनने के लिए, ताकि जब मेरे ऊपर रियल में कोई ऐसा अटैक हो तो मैं प्रभावित ना हो, है ना। इसीलिए बाबा ये खेल कराते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, बाबा उसकी भी आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। कैसा शेर है? कागज का शेर, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। बिल्ली तो फिर भी मैं करती रहती है ना, लेकिन आगे क्या, आगे का रूप क्या है कि वो मैं भी नहीं बचेगा। मैं आऊं, बिल्ली क्या कहती है? मैं आऊं, वरना मैं आऊं मतलब मैंपन है ना उसमें, कि मैं आऊं, अब मैं कुछ करती हूँ, तो ये भी मैंपन, वो भी ताकत नहीं है उसमें, क्योंकि मालूम है अंदर की योग बल नहीं है। आप सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप लेकर आती है, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो कि क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है और वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं, तो भी संशय आता है कि पहले कभी इस तरह की माया नहीं आई, ज्ञान में आए तो और ही माया आ गई। अज्ञान काल में भी कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया, तो क्या होता है? घबरा जाते हैं कि हाय ज्ञान छोड़ दें क्या। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए क्या समझो, परिस्थिति को क्या समझना चाहिए? टीचर। वो आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देके ही जाएगी। अगली बार वही परिस्थिति आएगी तो उतना प्रभावित थोड़ी होगे जितना इस बार हुए, तो उसने आपको क्या किया? स्ट्रांग ही बनाया ना। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों का अनुभव कराती है। कौन कौन सी? हाँ, सहन शक्ति पहली तो सही है। दूसरा न्यारा, जहां से परिस्थिति आएगी थोड़ा मोह भी तो खत्म होगा ना। कहीं से कंटिन्यू दुख आता रहे, दुख आता रहे, तो मोह तो नष्ट होगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा? सब संबंध झूठे सिद्ध हो जाएंगे। तभी तो हम कहेंगे एक बाप दूसरा ना कोई। कहीं ना कहीं वैराग्य आ जाएगा सबसे। वो किसी भी तरह से आए, अपने पुरुषार्थ से आए, चाहे उनके द्वारा जब कोई ऐसा परिस्थिति आए, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा आए और आपको फिर वैराग आए। तो ये कैसे करना है वो बाबा हमें पहले शिक्षा भी देते हैं, फिर हमें परिस्थितियां भी सिखाती हैं। तो सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टोमोह, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, तो ठगी से तो नहीं कहते हो। जो आपका नहीं होता, जो आपका है ही नहीं, मान लो यहाँ पड़ोसी हैं, आप जानते ही नहीं, और वो आपको कुछ भी बोल के चला जाए, आपको कोई फर्क पड़ता है? और जिससे आपका प्यार है, कोई लौकिक है, कोई अलौकिक है, जिससे बहुत स्नेह है, वो कुछ बोले तो आपको हर्ट होता है ना। तो कहते हो सब कुछ बाबा का है, तो ये पड़ोसी को बाबा का बोलना तो आसान है। हाँ भाई, पड़ोसी आपका ही है, मेरा नहीं है, कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं। तो बाबा कह रहे हैं ठगी से ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो या थोड़ा गृहस्थी हो, कभी गृहस्थी बन जाते तो कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को
2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था? एक तरफ करो तो भाई है और दूसरे तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो ना कि अभी अभी गृहस्थी और अभी अभी ट्रस्टी। कहने के लिए ट्रस्टी, और गृहस्थी माना बोझ उठाना, ट्रस्टी माना निमित्त मात्र अपनी ड्यूटी प्ले करनी है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है, घबराते हो ना, तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, अब इसको मारो अच्छी तरह से। ताकत उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसको कोई अपने से भी कमजोर मिलेगा तो मारेगी कि नहीं? उसमें इतनी ताकत नहीं है कि आपके निश्चय के सामने टिके। लेकिन पहले वो क्या देखती है कि ये घबराते हैं कि नहीं। जब आप घबराते हो तो माया क्या समझ जाती है कि ये घबरा गया, अब इनको क्या करो, अच्छे से मारो, मेरे से भी कमजोर हो गए ये तो। इसलिए घबराओ नहीं। पहला स्टेप क्या करना है? घबराना नहीं। बाबा कह रहे हैं माया को बुद्धू बनाना है। माया क्या समझे ना कि हम घबरा गए, उसको पता ना चले कि हम अंदर अंदर संकल्प थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन हीन भावना में नहीं चले जाना कि अरे फिर ऐसा हो गया। संकल्पों को ज्यादा नहीं चलने देना। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गागा आता है ना तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है। निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा बनने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या है नहीं? किसी ने कहा है, दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। जिन्होंने शुरुआत की, कितनी सेवाएं की, पैदल चल के, कोई साधन नहीं थे, है ना, धन की भी इतनी ज्यादा वो नहीं थी, बचत करते करते सेवाएं की। 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। सोचो उनको कितनी पालना दी बाबा ने, जो उनसे फिर इतनी सेवा कराई। तो इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई भी नेता, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है, हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे तो क्या करते थे? दरवाजा बंद करते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है। जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली मना ली। साकार ब्रह्मा चले गए तो भी सिल्वर जुबली मना ली। तो आप तो गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, अभी भी है, लेकिन पार्ट कहाँ चल रहा है वो अलग बात है। इसीलिए तो बोला कि दिखता तो नहीं है, किसी किसी को दिखता तो नहीं है ना। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है, ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो पिता है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में
बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। जिस तन का आधार लेते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। फरिश्ता रूप में भी सहयोगी है और व्यक्त रूप में भी सहयोगी है, इसलिए तो बोला प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? ये वाणी तो शाम को चलती थी ना, तो बाबा ने पूछा कि सारे दिन में किसके पास माया आई? तो कल का सोचो, कल सारे दिन में किसके पास माया आई? किसी के पास नहीं आई। बहुत अच्छा। कोई पोतरा धोत्रा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समर्थ रहो और इसकी सबसे सहज विधि है 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। क्या बताया था हेडिंग में? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन होता है सदा ही, स्वयं के लिए भी शुभ ही सोचने का अभ्यास, और दूसरों के लिए बनना होता है शुभ चिंतक। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो। सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। चेक करना है सिर्फ अपने चिंतन को। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते, इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपकी वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है, ये तो क्या धारण करना है वो बताया, अभी एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हो। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो और प्रवृत्ति में हलचल हो, शारीरिक बीमारी हो, दूसरा मन में तूफान हो, तन में कोई हलचल हो और प्रवृत्ति में कोई हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। छोटी दिल और बड़ी दिल में क्या अंतर है? छोटी दिल होती है मतलब क्या? प्रभावित हो जाना, बहुत छोटी छोटी बातों में मन का फीलिंग्स आ जाना, उसको कहते हैं फ्लू। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, ये क्या हो गया? बहुत छोटा दिल। अरे दर्द हो गया, दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। सॉरी, दिल शिकस्त होना दवाई है। बाबा पूछ रहे हैं कि अगर दिल शिकस्त हो जाओगे, सोचते रहोगे अरे मैं बीमार हो गया, अरे मेरा दर्द हो रहा है, अरे मुझे फिर ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या होगा? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जिस चीज में संकल्प शक्ति लगा रहे हो तो वो चीज तो फिर बढ़ने ही वाली है ना। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना, लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो, इसीलिए हिम्मत वाले बनो। ऐसा कोई बड़ा पेपर आए उससे पहले छोटी छोटी परिस्थितियों में अपनी अच्छे से चेकिंग करनी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि चलो ऐसा तो चलता है, थोड़ा तो अभी आएगा ना, ऐसा नहीं। वहां भी अपने को फील हो कि नहीं, यहाँ भी मैं और बेटर हो सकती थी। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं कि रो रहे हैं हाय क्या करूं क्या करूं, फिर सोचो कि बाबा की मदद तो है ही नहीं। भगवान भी उनकी मदद करता है जो पहले खुद की कुछ तो मदद करे, इतनी तो मदद करे कि हिम्मत वाले बने। फिर सोचो कि बाबा की मदद तो है नहीं, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हैं कि बाप की मदद तो मिली ही नहीं। बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है, बाबा बड़ा ही डिले वाला है, इंडियन टाइम के हिसाब से चलता है, लेट लेट। तो बाबा भी टाइम पर तो करता नहीं है।
तो आधे अक्षर याद नहीं करो कि मदद देगा बाबा। बाबा कब मदद देगा? जब आप हिम्मत नहीं हारोगे, युद्ध करते रहोगे, तब एक टाइम ऐसा आएगा, शांति अंदर में खुद ही महसूस होगा, जो मैंने मेहनत की किसी भी विधि से, उसका मेरे को फल मिल गया। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो, आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है मदद, हमको तो करता ही नहीं हमको तो देता ही नहीं। पहले आप महारथी, पीछे पहले कौन? जो छोटे बच्चे हैं, महारथी पीछे। क्या प्रॉब्लम है? क्लास नहीं आ रही तो उनको रिंग कर दो, तो पूरा ही होने वाला है। आज आप, अच्छा आज कॉल इस पे थी, नहीं तो रिंग कर देते दोबारा। क्या? लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो, और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। तो निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ हो। ऐसे नहीं उस समय एकदम से हम बैठ जाएं बाबा को याद करने तो निर्णय शक्ति आ जाएगी। आपके मन का मैक्सिमम टाइम अभ्यास हो बार बार कहाँ जाने का? बाप के तरफ जाने का। तो जब कोई परिस्थिति आएगी तो आप निर्णय भी सही ले पाएंगे। और मन में, हाँ, अगर आपने अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसीलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी ऊपर नीचे होता है। जब करोड़पतियों का ही ऊपर नीचे होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? हम सोचते हैं ना, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर भी धन का भी ऊपर नीचे होता रहता है। जब करोड़पतियों का हो सकता है तो फिर आपका होना क्या बड़ी बात? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा। भाई ये नया एडिशन करो, दो सब्जी नहीं, एक सब्जी, एक सब्जी बनी करेगी। अब नई नई शुरुआत कर रहे हैं ना नए मधुबन से, तो बाबा कह रहे दो दो नहीं खिलाएंगे, दाल तो खिलाएगा ना, तो दाल और सब्जी दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। वो भी किसको खिलाएगा? बैठे बिठाए नहीं खिलाएगा। इतना कमाया होगा आपने, आपका उसमें जमा होगा बाबा की भंडारी में रिकॉर्ड, तो बाबा उस टाइम पे आपको रिटर्न करेगा। बाबा एहसान नहीं करेगा, आपका ही दिया हुआ आपको रिटर्न करेगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहब राजी है। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो, तो जब अति होती है तो क्यों घबराते हो? अति में जा रहा है और जाना है तो परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना, होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति लेकर हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन बाबा चाहते हैं निकल जाए। तो फिर परिस्थिति आती है छोटी मोटी, बाबा चेक करता है कितना निकला ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती हैं। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में उलझती है तो समझ लो ये मेरापन है, उसको चेक करो। और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। अगर मेरापन है तो आप कितना भी सुलझाएंगे फिर भी ये उलझता रहेगा। भगवान के, इसीलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना? दिल शिकस्त नहीं बनना। क्या नहीं बनेंगे? बोलो बच्चे सिर्फ वायदा है, निश्चय है तो भगवान, निश्चय है तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो फिर बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? कोई अलग से तो नहीं आएंगे ना इसको तो माया भी नहीं हिला सकती, सॉरी, और कोई होंगे? आप ही हो ना, तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को
सर्व मायाजीत प्रकृति जीत आत्माओं को, संशोष फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त होने का इशारा दिया, वो 9 बातें हैं। पहली है क्रोध मुक्त, दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा है लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त और लगाव मुक्त, परमत, परचिंतन, परदर्शन मुक्त, अभिमान और अपमान मुक्त। जितना अभिमान होगा उतना अपमान की फीलिंग होगी, बार बार फीलिंग आएगी, क्योंकि अभिमान बहुत है कि मैं भी कुछ हूँ। उस मैं से प्यार बहुत है, तो उस मैं को कैसे किसी ने कुछ बोल दिया। झमेला मुक्त, एक होता है मिलन मेला, दूसरा होता है उसके ऑपोजिट झमेला। व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, अप्रसन्नता मुक्त और दिल शिकस्त मुक्त। होमवर्क, नवरात्रे है ना, तो एक एक दिन पे आज पहला वाला पकड़ो। सारे दिन में क्रोध मुक्त परिस्थिति आएगी। सुबह सुबह संकल्प ले रहे हो, क्रोध करने की परिस्थिति आ सकती है, पहले ही घबरा गए लोग। ये तैयार रखना चाहिए कि आज मेरे ये लेके और फिर संकल्प करना, क्रोध मुक्त। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो मौन ही रहना है ना। हम क्रोध मुक्त हैं, ऐसा थोड़ी कि सामने से हमें क्रोध मुक्त होना है। तो बहुत सिंपल है, चुप में क्या है, शांति, और शांति में है सुख। सिंपल सा स्लोगन है। वरदान है डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। चलते फिरते यही स्मृति में रहे। ये क्रोध मुक्त होने के लिए ये शुरू कर दो जब तक आपके पास शांति का समय है 8 बजे तक। डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ या बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह अभिमान का, देह भान का बंधन या बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में आपको क्या करेगा, बोझ नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। शुरुआत होगी अभ्यास से, हमारी स्थिति नहीं बन जाएगी, शुरुआत होगी अभ्यास से। स्लोगन है मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति का आधार, शुद्ध संकल्प कहाँ से आएंगे, मुरली से आएंगे। क्या संकल्प करने हैं, किस तरह के चिंतन में रहना है, ये तो हमें मुरली से ही पता चलेगा ना। तो उसी का तो शुभ चिंतन करेंगे तो हमारे पास स्टॉक जमा होगा। मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिसके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा हो। ओम शांति।